मेरे बाबा साहब का क्या क्या। तो जो बाबा साहब को अपना पिता अपना मुक्तिदाता मानता, दोनों हाथ उठाए कम, कोई हाथ बाकी नहीं पीछे वालों, दोनों हाथ और तालियों के साथ रेडी 1 2 3 गो। सुने और समझे बात की आवाज को। जब जब तुम पर जुल्म हुआ, जब जब तुम पर जुल्म हुआ, तब तब आवाज उठाई थी। जब जब तुम पर जुल्म हुआ, तब तब आवाज उठाई थी। और ऐसी अमर कहानी लिख दी, ऐसी कलम जिसने बाबा साहब की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम जिसने ये लाल जना हो वो माता थी माँ। बातों को बोल करके तालियों के साथ चले मेरे साथ। हो जिसने ये लाल जना हो वो माता थी माँ पाई थी। और हो जिसने हर कदम पे साथ दिया वो हो मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरी और आपकी बाबा साहब के आगे कोई औकात नहीं है। बता क्यों? क्योंकि ये वो शख्सियत है, ये वो महापुरुष है जिनके आगे ये आदरणीय 50 रुपए की मुद्राएं, ये चरण सिंह यादव जी बाबा जी ये 50 रुपए की मुद्रा देते हैं। ये बाबू जी मैं से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस बात पर ध्यान दें कि बाबा साहब के आगे हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं। बता क्या? क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके आगे चीन रूस जापान जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका पूरा विश्व नतमस्तक होता है। ऐसे महापुरुष की संतान हो तुम, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है हो मेरी तो कोई औकात नहीं, कि मेरी तो कोई औकात नहीं। तो लंदन भी शीश झुकाता है, झुकाता है, झुकाता है। मेरी तो कोई औकात नहीं, तो लंदन भी शीश झुकाता है। और वो इस विश्व रत्न के गुण को तो संसार ये सारा
और इंडिया के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, और अमेरिका के बाद लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में जाकर पढ़ाई की। और बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करके कौन सी डिग्री लाई जा रही है सुने कि भारत से पढ़कर लंदन गए की डिग्री लाए, भारत से पढ़कर लंदन गए कि भारत से पढ़कर वो लंदन गए और बैरिस्टर की डिग्री लाए, बैरिस्टर की डिग्री लाए कि भारत से। भैया जी बस बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मुझे ये रुपए पैसे बता दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बातों को सुने। ये बहन जी समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? मेरा हाथ उठा के बता, सीटी को रोकन होगा। पहले बाबा साहब भारत पढ़े सुने कि भारत से पढ़कर लंदन गए बैरिस्टर की डिग्री लाए, भारत से पढ़कर लंदन गए बैरिस्टर की डिग्री लाए। जब बैरिस्टर की डिग्री लाए बाबा साहब, तो डिग्री लाने के बाद देश में क्या किया, और अगर बात दिल के हर पार जाए तब तालियां देना। पहले सुन ले, हाथों को बांध के रखे बाबा साहब ने बैरिस्टर की डिग्री लाने के बाद क्या किया कि भारत से पढ़कर लंदन गए बैरिस्टर की डिग्री लाए। वो मनोवाद क्या हम आज पी रहे जो पानी वो ही मुराद की बदौलत है, आज पी रहे जो पानी वो ही मुराद। स्लो करके मेरी बहनों भाइयों जरा सा गौर। बाबा साहब से पहले तुम्हारे और हमारे पूर्वजों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं। समझ रहे मेरी बात? भोजन की तो बात दूर की है, पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब इस देश में आए, उन्होंने बड़े कष्ट मुसीबत सह करके संघर्ष करके हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। उस दौर में पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज अधिकार है। ये किसने दिया? किसने दिया? लेकिन पानी पीने का अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दे दिया। लेकिन मुझे इस समाज पर कभी कभी शर्म और दुख होता है। पता है क्यों? कि पानी पीने का अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दे दिया, लेकिन जब इस बहुजन समाज के घरों में नल लगता है, सेवन लगती है, या खेतों पर ट्यूबवेल लगता है, तो अधिकार किसने दिया? लेकिन वहां पर भूमि पूजन के नाम पर लड्डुओं का भोग कोई और ही पत्थर देवी देवता खाता है। इसलिए शर्म आनी चाहिए। है मेरी बहनों, है मेरे भाइयों, हमें तो बाबा साहब का शुक्रिया जब जब बोलना चाहिए, जब जब तुम्हारे हाथ में पानी का गिलास आए तुम्हें बोलना चाहिए कि बाबा साहब तुमने हमें पानी पीने का अधिकार दिया। बाबा साहब तुम्हारा शुक्रिया, बाबा साहब तुम्हारा शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब के लिए कि पानी पीने का अधिकार दिया। और सुनो, मैं सिंपल पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल भैया जी, अभी मैं वहाँ कपड़े चेंज कर रहा था तो कह रहे थे कि भाई कमली जी हमारे यहाँ का पानी खारा है। बोले आपके यहाँ का पानी, मेरे यहाँ का पानी तो मीठा है। बुलंदशहर का पानी अच्छा है, आपके यहाँ का पानी खारा है, वही परेशानी तो होती होगी। लेकिन बाबा साहब ने सिंपल पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाबा साहब ने वो दिया है कि आज आप किसी सफर में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप किसी सफर में हैं और आपको प्यास लगाई तो आप अपनी जेब से 50 का नोट निकालेंगे और दुकान वाले को देंगे और उससे कहेंगे कि ये लो भैया पैसे और मुझे बिस्लेरी की
तो ये बिस्लेरी का पानी किसने दिया है, किसने दिया है? तो दोनों हाथ उठने चाहिए बाबा साहब के लिए, है ना? तो इसीलिए मैंने कलम चलाकर लिखा है थोड़ा सा, और मैंने तुझको चाहिए है, लेकिन बात सुने कि तुम भूखे प्यास से मर जाते थे और तब ये थी जिंदगानी। बाबा साहब से पहले की बात बता रहा हूँ, तब क्या था और अब क्या है, दोनों चीजों को महसूस और तुलना करें। मेरी बात कि तुम भूखे प्यास से मर जाती थी और पहले ये थी जिंदगानी। आज भी बदौलत है बिस्लेरी का, बिस्लेरी का। तो दोनों हाथों को उठा के तालियों के साथ, तो आज भी बदौलत है बिस्लेरी का, भैया ये ज्यादा उड़ाओ मत आवाज को, बात करो। हो आज भीम बदौलत है बिस्लेरी का। हाथों को खोल करके अब बात सुने बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं, आपके समय में थोड़ा सा ये महसूस किया होगा आपने अपनी जवानी में, अपने समय में। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, ये बात दिल को टच होगी, सुने। अरे सुनता नहीं था कोई दबंगों के राज में, पशुओं से नीचे इज्जत थी तब समाज में, पशुओं से नीचे इज्जत थी तब समाज में। सुनता नहीं था कोई दबंगों के राज में, और पशुओं से नीचे इज्जत थी तब समाज में। मगर आज तुम भूखे प्यास से मर जाते थी जिंदगानी। आज भी बदौलत है बिस्लेरी का पानी। अरे भीम ने संभाला तेरे, भीम ने संभाला